all home. We are all. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉर्ड शिवा वर्सेस थॉर का पार्ट 3। इसके पहले का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इन वीडियोस को आपको रिकमेंड करूंगा, जाके देख लीजिए। पहले पार्ट में हमने डिस्कस की थी कॉमिक्स के बारे में, जहां पर हमने देखा था कि लॉर्ड शिवा को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया था। दूसरे पार्ट में मैंने हिंदू धर्म की तरफ से बात की थी, जहां पर मैंने बोला था कि कभी भी नहीं हो सकता कि थॉर एक हमारे भगवान को हरा दे, ये कभी भी नहीं हो सकता। आज हम उस हिंदू धर्म के पार्ट का ही सेकंड पार्ट लाए हैं, जहां पर मैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर, कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करने वाला हूं, जहां पर लॉर्ड शिवा थॉर से सुपीरियर है। सो पहला, वेपन्स, पावर्स। सो अगर हम थॉर के वेपन के बारे में बात करें, वो है क्या? म्यूनीर, एक हथौड़ा जिसमें ऐसे पावर्स हैं जो थंडर स्टॉर्म, थंडर अटैक्स कर सकता है। दूसरी तरफ उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, एजिलिटी है, एबिलिटी है, बहुत सारे चीज़ें करने का, उड़ने की एबिलिटी। हमने बहुत सारे एवेंजर्स के मूवी में भी ये इन सभी एबिलिटीज़ का यूज़ करते हुए उसे देखा है। इसके बाद अगर हम पावर्स के बारे में लॉर्ड शिवा की बात करें, तो लॉर्ड शिवा के पास जो मेन वेपन है वो है त्रिशूल या ट्राइडेंट। त्रिशूल में कि मेन जो सिग्निफिकेंस है हिंदू धर्म में वो है कि त्रिशूल में 3 शुलाएं होते हैं, जिसमें ये सिर्फ एक वेपन नहीं है, इसमें हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों चीज़ों को देख सकते हैं। इसको छोड़ के भी इस त्रिशूल की पावर एनी अदर वेपन से बहुत ज़्यादा है। इसको सबसे पावरफुल वेपन्स में से गिना जाता है, जहाँ पर वज्र, सुदर्शन चक्र और हमारे महादेव का त्रिशूल भी एग्जिस्ट करता है। और महादेव की पावर्स के बारे में बात करें तो मैं कोई नहीं होता उनके पावर्स के बारे में बात करने को, लेकिन सिर्फ मैं एक ही बात बोलूँगा जो हर एक मेरे वीडियो के कमेंट में रहता है कि लॉर्ड शिवा की अगर तीसरी आंख कभी खुल गई तो थॉर को वो जला सकते हैं, जैसे उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। तो इससे ही हम उनके पावर के बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम सेकेंड टॉपिक के ऊपर बात करें, वो है कि ओल्डनेस। ओल्डनेस ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर मैं सिर्फ कॉमिक्स के बारे में बात नहीं करूंगा थॉर के बारे में, बिकॉज थॉर एक कॉमिक्स का ही सिर्फ कैरेक्टर नहीं है, थॉर एक नॉर्स माइथोलॉजी का कैरेक्टर है। अभी नॉर्स माइथोलॉजी किस बला का नाम है? नॉर्स माइथोलॉजी है कि जब हमारे यहाँ पर इंडियन माइथोलॉजी, जो सो कॉल्ड एंग्लो लोग बोलते हैं कि इंडियन माइथोलॉजी, ये इंडियन माइथोलॉजी में हमारे, मैं बोल नहीं रहा हूँ, हाँ, इंडियन माइथोलॉजी ब्रिटिश लोग बोलते हैं, जहाँ पर हमारे गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं। और अगर हम नॉर्स माइथोलॉजी के बारे में बात करें, नॉर्स माइथोलॉजी में ये थॉर, ओडिन, लोकी, ये सभी एग्जिस्ट करते हैं। हमारे जो स्टैनली है वो वहाँ से ही उसको कॉपी करके अपने कॉमिक्स में उनको ऐड किया था। सो वहाँ पर अगर हम थॉर को देखें तो वो थॉर हमारे कॉमिक्स के थॉर से बहुत अलग है। वो एक मोटा बंदा है जिसके पास एक हथौड़ा रहता है, और वो बहुत एक बोस्टफुल इंसान है जो बहुत अहंकार में चूर रहता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखने जाए कि लॉर्ड शिवा का जिक्र हमें पहली बार कहाँ पर मिलता है, तो लॉर्ड शिवा का जिक्र हमें पहली बार मिलता है लेटर वैदिक एज में, और पहला एकदम अर्लीस्ट हमें मिलता है हड़प्पन टाइम में, जहाँ पर हमारे जब पूरी दुनिया लिख पढ़ नहीं सकती थी तब हमारे यहाँ पर लोग लिखते थे, और एक सील बनाया था उन्होंने जो था पशुपति शिव का, जिसका पिक्चर आप अभी देख सकते हैं। तो इस पशुपति शिव हमारे इंडियन कल्चर का सबसे पुराना एग्जिस्टिंग देवता है, जो है हमारे देवादिदेव महादेव। और नॉर्स माइथोलॉजी तभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर ओल्डनेस के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली लॉर्ड शिवा इज द सुप्रीम। और आखिर में हम माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस, और अगर हम कॉमिक्स के बारे में बात करें तो थॉर बहुत बार अनवर्दी हो चुका है, जहाँ पर हमने देखा था कि एक बार जेन फॉस्टर ने ही अपने कैंसरस टाइम में म्योनिर को लिफ्ट कर दिया था, तो तब थॉर अनवर्दी हो चुका था। हम इस अनवर्दी वर्दी के कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, और अगर हम नॉर्स माइथोलॉजी के बारे में बात करें तो वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक है। हम अपने इंडियन माइथोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर शिव जो है वो आदि योगी है। हम शिव का रेफरेंस शिव पुराण में हमें मिलता है, जहाँ पर उनसे एक बार नारायण और विष्णु और नारायण और हमारे जो ब्रह्मादेव हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपके पिता माता कौन है, जब उनकी शादी हो रही थी तब। तो उन्होंने जस्ट मुस्कुरा दिया था, क्योंकि
शिव की कोई भी एग्जिस्टेंस के माता पिता नहीं है। शिव ही आदि है, शिव ही अनंत है। उनके आगे ना कोई थे, उनके पीछे ना कोई है, ना ही हो सकते हैं। और उनके पावर्स में सबसे आता है क्या, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो। तो एनी अदर गॉड ऑफ थंडर, हमारे इंडिया में भी एक गॉड ऑफ थंडर है जो है इंद्र। हाँ, हमारे प्रीवियस वैदिक एज में इंद्रा को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता था, क्योंकि तब इंसानों के बीच में एक डर था कि वो नेचुरल कैलेमिटीज़ को हैंडल नहीं कर सकते थे। लेकिन जब जब टाइम आगे बढ़ता गया, इंसानों ने फायर, वाटर, विंड, इन सभी के बारे में जानना शुरू किया, तो उन्होंने जो नेक्स्ट रचनाएं की, वहाँ पर हमारे पास 3 देवताएं सुप्रीम होके चले हैं, जो था ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो हमारे त्रिदेव हैं। तो इसमें हम कभी भी एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है थॉर, उसे कभी भी इंडियन गॉड्स की तुलना नहीं कर सकते। इन एनी एस्पेक्ट्स दे आर सुपीरियर देन देम। सो आज का वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। इसका 1 और 2 पार्ट में अगर आप बोले तो फिर से लाऊंगा, और अगर हम ऐसे ही चलते रहें तो बहुत सून हम लोग एक ऊंचाई को पा सकते हैं भगवान शंकर की दया से। सो आज का वीडियो हम यहीं पर ही एंड करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो द रोस्टेड आई मी साइनिंग ऑफ।